हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल सेल्फ कोच ग्रीन पे। आज मैं फिर से एक बुक रिव्यू लेके आई हूँ। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। और आज हम आपको बताएंगे कि मेढक कैसे खाना है। नहीं, मेढक खाना नहीं बता रही हूँ मैं कुछ भी। इस बुक का नाम इस बुक के बारे में एक्चुअली कुछ और ही बात होती है, ठीक है। बट स्टिल मैं एक बुक की क्वालिटीज़ बता दूं कि ये बुक इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट सेलर की बुक है। सबसे ज़्यादा किताब बिकी है और मोर देन 1.6 मिलियन लोगों ने इस किताब को ख़रीदा है। और सोचो 1.6 मिलियन लोगों ने तो सिर्फ ख़रीदा है, उन्होंने अपने उनको जैसे पसंद आई होगी तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को दी होगी, अपने फैमिली मेम्बर्स को दी होगी। तो कितने सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा है। तो इतने सारे लोगों ने सिर्फ यूं ही तो नहीं पढ़ा, इस बुक में कुछ तो खासियत है, ठीक है। तो क्या है, इस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। अभी तक सबको पता चल गया है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको फ्रॉग बेसिकली क्या होता है। कि फ्रॉग, जो राइटर ने फ्रॉग बोला है वो हमारे काम को बोला है, ठीक है। तो हम सब में एक आदत होती है कि हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं। काम है करने को, हमें पता है करना है, पर क्योंकि अभी वो हमें टफ़ लग रहा है तो हम उसको नहीं करते, या फिर अभी सोचते हैं कि चलो अभी रिलैक्स कर लेते हैं, उस काम को कल कर लेंगे या फिर परसों कर लेंगे या फिर वीकेंड पे कर लेंगे या फिर मंडे बोल देते हैं। ये बहुत कॉमन हम लोग की आदत होती है। तो राइटर ने इसी पे पूरी किताब लिख दी है कि 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन को ही मतलब ख़त्म कर दो। पूरे ऐसे 21 तरीके हैं, एक एक तरीका आप पढ़ोगे, एक एक तरीके पे एक एक बुक चैप्टर है, और हर एक चैप्टर में आपको एक एक तरीका डीप में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हो। और इस बुक को फॉलो करके आपका ये भी है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको कम टाइम में कर सकते हो। तो आपको काम करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ बताते हैं, फोकस कैसे करना है, उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। और वो चैप्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कैसे उन्होंने बताया कि अगर आप लाइफ में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने किसी काम को फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, गोल्स को मतलब फ़ोकस के साथ नहीं कर पा रहे हो, तो उसको कैसे करना है। तो वो चैप्टर भी मेरा फेवरेट ही है। एंड सो जस्ट इमेजिन कि आपके पास 4-5 फ्रॉग्स हैं। फ्रॉग्स का मतलब काम है, ठीक है। आपके पास 4-5 फ्रॉग्स हैं और आपको सबको खाना है, ठीक है। और खाना ही है, कोई ऐसा रूल मतलब ये नहीं है कि यार एक फ्रॉग को छोड़ दिया कि नहीं खाना है। नहीं, आपको सारे फ्रॉग्स को खाना है। तो आप क्या करोगे, इस बुक का रूल नंबर 1 है ईट द अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट। सो जो सबसे बेकार है, जो सबसे टफ है और जो सबसे अर्जेंट है, उसको सबसे पहले खाओ। उसको खाओ और निश्चिंत हो जाओ, काम ख़त्म कर दो, रिलैक्स्ड। तो और फिर आपको भी ना एक अच्छा ही लगेगा कि आपने सबसे ज़्यादा अगली फ्रॉग को खा लिया है। मतलब सबसे ज़्यादा टफ़ काम को आपने सबसे पहले कर लिया है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपने एक टफ़ काम को सबसे पहले ख़त्म कर लिया, तो अब आप उस काम से रिलैक्स्ड हो गए। अब आपको उस काम की टेंशन नहीं है। अब आपके पास जो 3 काम बचे हैं वो इससे तो ईजी ही हैं, तो आप उसको कम टाइम में कर लोगे और बहुत थोड़ा उस काम से ईजिली कर लोगे। तो ये भी उनका एक साइकोलॉजी थी कि सबसे पहले टफ़ काम को ख़त्म करने की, कि बाकी काम तो ईजिली हो ही जाएंगे। तो रूल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि थिंक ऑन अ पेपर, कि जो भी गोल्स हैं आपको उसको पेपर पे लिखो। मतलब पेपर पे लिखो कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। सपोज़ आपको 5 काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। पेपर पे लिख लिया। अब एक गोल बना लो कि कैसे करना है, एंड फिर उसके लिए स्ट्रैटेजी सिंपल सी बनानी है। क्योंकि पेपर पे लिखने से क्या होता है ना कि आपकी आधी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको लाइफ में या फिर आपको अभी करना क्या है। आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आप ये भी डिसाइड कर सकते हो। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आप ये भी देख सकते हो। तो इसलिए राइटर ने बोला है कि उसको पेपर पे लिखो। अगर क्योंकि हम दिमाग में ही अगर सब चीज़ रखेंगे ना, तो दिमाग में भूलने की भी एक आदत होती है। और हो सकता है कि मैंने आज बोला कि मैं अब 1 महीने में, नेक्स्ट 1 मंथ में ये 4 चीज़ करूँगी, और हो सकता है विदिन 4 मंथ्स विदिन नहीं 4 मंथ्स नहीं, विदिन 2 मंथ्स मेरा दिमाग से एक काम निकल गया। अब 4 महीने बाद सॉरी
क्या हो गया है मुझे? 1 महीने बाद 1 महीने बाद मेरे को वो काम करना है, 1 महीने बाद मुझे वो 4 काम करने हैं, ठीक है? बट अब वो नहीं किए और दिमाग से निकल गया मेरे, ठीक है? वो स्किप हो गया। तो अब आप 1 महीने बाद आपको वो 4 काम कंप्लीट करके रखने थे, बट वो नहीं हुआ, फिर वो टाइम वेस्ट होगा और फिर आप पैनिक हो गए कि अरे वो काम नहीं हुआ। तो जस्ट सिंपल पेपर पे लिखो, आपको याद रहेगा। क्योंकि आप याद नहीं रख पाते हो, पर पढ़ना थोड़ा ना भूल जाओगे, आपको पढ़ा ना हुआ तो हमेशा ही याद रहता है, ठीक है? जैसे ही आपको, जैसे सपोज आज से मैंने करना स्टार्ट किया, 2 हफ्ते बाद मैं फिर से देख लूँगी, अच्छा दीवार पे वो लिखा है कि अच्छा मुझे वो 4 काम करने थे, 2 हो गए हैं और 1 मैं अभी करूँगी, फिर 1 बचता है। ये चीज़ दिमाग में रखा हुआ कभी नहीं ऐसे याद रहता है, तो सिंपल ये चीज़ बताई है। इसके अलावा एक पेरेटो प्रिंसिपल की बात हुई है। पेरेटो प्रिंसिपल बेसिकली 80-20 रूल होता है। 80-20 रूल सबने सुना होगा, बहुत फेमस रूल है। इसमें क्या है कि जो हमारे 20% हमारे जो भी हम एक्शन लेते हैं ना लाइफ में, मतलब हर फील्ड में क्या होता है कि 80% जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं ना, वो हमारे 20% चीज़ों, जो हम चीज़ करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे आते हैं। जैसे अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं तो अगर वो देखिएगा कि उनके जो 20% प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनकी 80% लर्निंग देता है उनके करियर में। या फिर अगर कोई कोई एक कोडिंग अगर कोई सीख रहा है, जैसे सपोज कोई पाइथन कोडिंग सीख रहा है, पाइथन लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है? तो पाइथन लैंग्वेज में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? पर अगर आप उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे मेन होते हैं कि अगर वो 20% टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको लर्न कर लो तो आपको वो 80% की ग्रोथ दे देगा। या फिर अगर आप सेल्स पर्सन, एक कोई सेल्स पर्सन हो और उसको आ, उसके पास भी अगर उसके सिनेरियो में देखोगे तो उसकी क्या होता है कि उसके कुछ 20% कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि उसको 80% की सेल्स करा देगा। तो 80-20% जो होता है ना रूल, वो सब जगह ही एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हमारे राइटर ने बोला था कि एक अर्जेंसी हमेशा क्रिएट करो, कि पेपर पे लिख लिया, करेक्ट, और डेडलाइन भी लिख ली। अब यार अर्जेंसी भी रखो कि करना है, रिलैक्स्ड भी रहो और अर्जेंसी भी रखो, तभी जाके बात बनेगी। उसके अलावा एक रूल और था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कि सोशल मीडिया पे का यूज़ करो। एंड सोशल मीडिया का यूज़ करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एम्प्टी स्क्रॉलिंग करने बैठ गए, नहीं। जैसे कि क्या होता है ना, हम लाइफ में कुछ भी जैसे करते हैं तो कभी क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कभी होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म गोल्स को करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी 1 ईयर लग जाता है, कभी कभी 5 ईयर्स गोल होते हैं हमारे पास। तो हम उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं और फिर एक चंक को काम कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है? पर अभी आप उसको करने बैठोगे तो 15 दिन करोगे, फिर 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, फिर ना बोर होने लगते हो और एक कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने लगते हो कि यार चीज़ें तो हो ही नहीं रही हैं, कैसे, मतलब मैं तो मेहनत कर रहा हूँ पर चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आपको ना ये एक डिमोटिवेशन आने लगता है। तो इस टाइम पे आप सोशल मीडिया का फुल यूज़ कर सकते हो कि जो भी आपने अभी तक अचीव किया, कुछ तो अचीव कर ही लिया होगा यार आपने, जब 3 महीने मेहनत करी है, 2 महीने मेहनत करी है, तो उसको आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो, उसको पोस्ट कर सकते हो। तो लोग देखेंगे, अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो इससे आपको ना एक इंस्टेंट बूस्टअप मिलता है, एक इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, अ, लोग तारीफ़ भी करते हैं। तो इस बुक में उस चीज़ की बात हुई है। तो ये वाला आइडिया जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये चीज़ मैंने फॉलो भी करी थी। और ये चीज़ मैंने ना और लोगों को भी देखा है कि वो लोग फॉलो करते हैं, जितने भी अभी भी बड़े बड़े लोग हैं वो चीज़ फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसको अगर फॉलो करोगे तो वो भी बहुत अच्छा है ये चीज़, ठीक है? तो सोशल मीडिया का यूज़ वाइजली करो, एम्प्टी स्क्रॉलिंग मत करो। मैं करती हूँ पर मैं क्या ही कह रही हूँ। ओके, सो एंड दैट्स इट। एंड इसके अलावा भी और पूरे 21 तरीके हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें, फोकस पे भी एक चैप्टर था, इस पे आप खुद से पढ़ना। सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यूज़ बुक के बारे में। और बताना मुझे कैसी लगी। अगर आपने बुक पढ़ रखी है तो मुझे प्लीज़ बताना ये बुक का रिव्यू आपको कैसा लगा।
और अगर नहीं पढ़ी है तो आज ही ले आओ, क्योंकि बेस्ट बुक है। सो थैंक यू, बाय।